डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें कैंसर के पेशेंट्स में नज़र भी आते हैं। तो कीमोथेरेपी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कितने इफ़ेक्ट होता है, एक तो मैं इस पर पूछना चाहती हूँ। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सुनने में आता है कि अगर किसी पेशेंट को, फीमेल को, कीमोथेरेपी जो है वो दी गई है तो उसके बाद फिर वो नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकती लेटर ऑन अपनी लाइफ में, तो ऐसा है? बेसिकली डिपेंड करता है कि कीमोथेरेपी कौन सी दवाई यूज़ हुई, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से फर्टिलिटी पे ज़्यादा असर आता है, कुछ दवाइयां हैं जिनसे कम आता है। सेकेंडली किस एज में यूज़ की गई, जितनी ज़्यादा यंगर एज में यूज़ होती है उसमें ओवेरियन रिजर्व फीमेल्स की अगर बात कर लूँ तो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें उस बाद में कंसीव करने के चांसेस होते हैं। और अगर वो ओल्डर एज में, मतलब वही दवाई अगर 20-25 साल की लड़की को लगी है या वो 40-42 साल की खातून को लगी है, तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यंग फीमेल का ओवरीज का रिजर्व ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्डर फीमेल, वो क्योंकि वो ऑलरेडी मीनोपॉज की तरफ जा चुकी हैं। तो इसलिए हम बहुत सी ऐसी फीमेल्स को जानते हैं, देखते हैं, हमारी पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद अपनी कंसीव किया, बच्चे हैं माशाल्लाह, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं। ठीक है। सेकेंडली जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें अब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं कि जैसे मेल्स में अगर हम देते हैं कीमोथेरेपी तो उससे पहले हम स्पर्म बैंकिंग की ऑप्शन है कि आप स्पर्म बैंकिंग करा सकते हैं। ठीक है। फीमेल्स में जो है वो ओवेरियन जो है वो टिश्यू जो है वो प्रिजर्व करा सकते हैं, एग वो साइड प्रिजर्वेशन है, और वो पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट ऑब्वियसली कॉस्ट है उसकी, लेकिन ये कि वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो इसलिए वो एक फर्टिलिटी की जो डिस्कशन है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले वो हम पेशेंट से करते हैं कि जी आपकी क्या चॉइस है, फैमिली कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर वो पेशेंट कोई ऑप्शन अवेल करना चाहे वो हम डेफिनेटली उनसे डिस्कस करके उनको वो ऑप्शन देते हैं। ठीक है, लेकिन ये चांसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, ये ख़त्म नहीं हो जाते कि वो कंसीव नहीं कर सकते। वो बहुत सारे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं जो ट्रीटमेंट के बाद माशाल्लाह बच्चे हैं उनके, वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, फीमेल्स की अगर हम बात करें, किसी ने कीमोथेरेपी ली है और उसके बाद उसने कंसीव किया, उसका बेबी हुआ है, तो उस बेबी के अंदर किसी किस्म की अबनॉर्मैलिटी का कोई चांस होता नहीं। अगर एक ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद जो है जैसे कंसीव किया तो उसमें चांसेस नहीं होते, बट समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि ड्यूरिंग थेरेपी भी जैसे एक्सीडेंटली कंसीव कर लिया, तो उनमें थोड़े बहुत रिस्क्स होते हैं, लेकिन एक ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद चांसेस बहुत लो होते हैं कि थेरेपी की वजह से या खुदा न खास्ता कैंसर की वजह से कोई बच्चे में एबनॉर्मैलिटी आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।